इफ qx जो आपका फंक्शन है वो इस फॉर्म में है sin ax या cos ax या sin ax plus b या cos ax plus b के फॉर्म में, जैसे cos 2x plus 3 लिखा है या cos 5x लिखा है या sin 3x लिखा है या sin 2x plus 5 लिखा है, कुछ इस तरह से। तो ऐसे ही करना है इस केस में। पीआई लिखने का तरीका वही है, qx upon fb, जो फंक्शन qx है वो हमारा sin या cos होगा, यानी sin ax upon fb ऐसे लिख लिया। यहां पर रिप्लेसमेंट जो पॉलिनोमियल fb में होता है वो आप देखेंगे x का कोएफिशिएंट क्या है sin या cos में, वही a है। तो आप पहले a को आइडेंटिफाई करेंगे और fd जो पॉलिनोमियल है उसमें रिप्लेसमेंट होगा b की गिवन पावर्स का, यानी आप b स्क्वायर को रिप्लेस करोगे a स्क्वायर के आगे माइनस लगाएंगे, a स्क्वायर के लिए उसके बाद में उसके आगे माइनस लगाएंगे, फिर d की पावर 4 का रिप्लेसमेंट होगा होल स्क्वायर में तो दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा प्लस a रेज़ टू द पावर 4। सिमिलरली d की पावर 6 के लिए हो जाएगा, अब इसकी होल क्यूब कर दो दोनों तरफ तो क्या आएगा, माइनस वापस आ गया, माइनस a रेज़ टू द पावर 6 हो गया। तो आफ्टर दिस रिप्लेसमेंट हम जैसे यूजुअली सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। तो जो fd पॉलिनोमियल है उसमें जब ये रिप्लेसमेंट आप कर दोगे, अच्छा इसमें एक चीज और है, अगर रिप्लेसमेंट करते समय जो पॉलिनोमियल है सपोज उसमें d की पावर 3 लिखा है, तो d की पावर 3 को आप लिखोगे d स्क्वायर इंटू d लिख सकते हो, और d स्क्वायर को फर्दर ऐसे ही रिप्लेस कर लोगे माइनस ऑफ a स्क्वायर से। अगर आपके पास दिया है d की पावर 5 तो आप इसे लिखोगे d रेज़ टू द पावर 4 इंटू d, और d रेज़ टू द पावर 4 विल बी रिप्लेस्ड बाय प्लस a रेज़ टू द पावर। क्लियर? नाउ अब जब ये रिप्लेसमेंट करोगे तो होगा क्या, तीन तरह की पॉसिबिलिटीज हमारे पास बनेंगी। क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है तीन? उसमें एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जो हमारा फंक्शन sin ax या cos ax है उसके डिनोमिनेटर में जो fb हमारा पॉलिनोमियल चल रहा था, ये रिप्लेसमेंट करने के बाद वो कोई कांस्टेंट वैल्यू दे दे, जैसे -2 + 2 -10 + 10, कुछ इस तरह से कोई एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो हमारा पीआई सॉल्व हो गया, उसके आगे हमें कुछ नहीं करना। दूसरा केस ये पॉसिबल हो सकता है कि ये रिप्लेसमेंट करने के बाद सपोज 1/2d 1/4d ऐसे कुछ करके बच गया, तो 1 में जो d है इसका सिंपल सा मतलब है, आप जानते हैं इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो जो भी न्यूमरेटर में फंक्शन है sin ax cos ax, आप उसको एक बार x के लिए इंटीग्रेट करो, फर्दर सॉल्व हो जाएगा। तीसरी सिचुएशन जो पॉसिबल है, बस यही एक सिचुएशन है जिसमें थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन बढ़ जाता है और क्वेश्चन ज्यादातर इस सिचुएशन में बनते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आएगा या पूछा जा सकता है। तो फंक्शन क्या है, जैसे sin x अपॉन मान लीजिए बचा d प्लस अल्फा, जैसे d प्लस 2 बचा या d प्लस 3 बचा, तो उस केस में आप क्या करोगे कि रिप्लेसमेंट करने के लिए आपको इवन पावर चाहिए, d स्क्वायर चाहिए। तो कैसे बनेगा, आप d प्लस अल्फा के कॉन्जुगेट से लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करो, इसके लेफ्ट साइड में, तो ये कर दिया d माइनस अल्फा d माइनस अल्फा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फंक्शन वही है sin ax अपॉन d प्लस अल्फा। अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर को छोड़ देंगे, वैसे ही d माइनस अल्फा छोड़ देंगे, डिनोमिनेटर में आपका a प्लस b माइनस b का फॉर्मूला से बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये बन गया d स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। अब ये जो d स्क्वायर आया इसको आप रिप्लेस कर दोगे, वही फॉर्मूला जो आपको पता है माइनस ऑफ a स्क्वायर से। अब ये नीचे वाला तो आपका कांस्टेंट आ जाएगी, इसकी कोई वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। अगर इन केस इनमें से किसी भी केस में अगर नीचे का जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है फाइनल सॉल्व करने पे अगर वो 0 हो जाती है, तो उस केस में आपको वैसे ही सॉल्व करना है जैसे केस ऑफ फ्रेंड के केस में आप करते थे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं केस 1 का, ये एग्जांपल है, मान लेते हैं सवाल ये है d स्क्वायर प्लस 1 into y इक्वल टू sin x। तो सबसे पहले cf निकाला और फिर इक्वेशन आ गई m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके रूट्स आ गए m स्क्वायर बराबर -1 m इक्वल टू प्लस माइनस i। केस थर्ड, रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी, रियल पार्ट 0, e की पावर अल्फा x होता है तो e रेज़ टू द पावर 0x हो जाएगा, c1 cos x प्लस c2 sin x, सिंपल ऐसे लिखा हुआ है। अब e रेज़ टू द पावर 0x वैल्यू 1 है, तो जो आपका cf है वो यही आ गया c1 cos x प्लस c2 sin x। pi फंक्शन आपका sin x है अपॉन fd पॉलिनोमियल का है d स्क्वायर प्लस 1 लिख लिया। अब यहां पर x का कोएफिशिएंट जो है वही a होता है, आपको पता है x का कोएफिशिएंट ही आपका a है, तो यहां पर जो x का कोएफिशिएंट है वो 1 है, तो a बराबर हो गया 1। तो हम d स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे a स्क्वायर के आगे माइनस लगाते हैं, यानी स्क्वायर पहले करना है माइनस बाद में लगाना है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, उसके आगे माइनस लगा देंगे, यानी d स्क्वायर विल बी रिप्लेस्ड बाय -1। तो sin x अपॉन d स्क्वायर प्लस 1 था, यहां पे अगर आप -1 रखोगे तो -1 और +1 ये क्या बन जाएगा 0, तो क्या आ जाएगा केस ऑफ फेलियर।
अब आप क्या करोगे केस ऑफ फेलियर में? आप डायरेक्ट क्या करते थे, अब जैसे पहले करते हैं, x से मल्टीप्लाई करिए न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो d स्क्वायर का हो गया 2d, 1 0 हो जाएगा, बस इतना ही बचा। x से मल्टीप्लाई, ये जो x से हम मल्टीप्लाई करते हैं इसका फर्दर कैलकुलेशन में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में कोई रोल नहीं है, बस एज अ मल्टीपल लिखा रहेगा, ये याद रखिएगा। तो ये x बस एज अ मल्टीपल किनारे लिखा रहेगा, तो x अपॉन 2 बाहर कर दिया और 1 अपॉन d का मतलब जैसा मैंने जहां बताया था, अगर 1 अपॉन d बनेगा तो ये क्या है, इसका मतलब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप इसको 1 अपॉन d की वजह से इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, एक बार इंटीग्रेट किया माइनस cos x हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन और x बाय 2 तो पहले से ही था, तो वी गेट द फाइनल सॉल्यूशन एज y इक्वल टू cf प्लस pi, cf इज c1 cos x प्लस c2 sin x और pi आया माइनस x बाय 2 cos x। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं इसका d क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 2 into y इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x प्लस cos x, ये सवाल है। cf निकालने का प्रोसेस आपको पता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी, इसके रूट्स आप निकालेंगे कैलकुलेटर से, तो रूट्स आपको 1 और कैलकुलेटर से अगर आपका पुराना वर्जन है कैलकुलेटर का तो उसमें सिर्फ इसका रियल पार्ट शो करेगा, 2 बार आएगा, यानी एक तो रियल रूट हो गया 1, वो पहला वाला होगा, और बाकी के जो 2 रूट दिखाएगा कॉम्प्लेक्स वाले उसके भी रियली पार्ट 1 1 शो करेगा। तो आप खुद देख सकते हैं अगर तीनों 1 है इसका मतलब m माइनस 1 m बराबर 1 अगर तीनों रूट है यानी कि m माइनस 1 इसके 3 फैक्टर होंगे, यानी m माइनस 1 का होल क्यूब इक्वल टू 0, तो क्या ये इक्वेशन जो लिखी है a माइनस b का होल क्यूब है? नहीं है। इससे पता चल रहा है कि ये जो इक्वेशन है इसके जो रूट्स निकल रहे हैं वो तीनों रियल रूट 1 नहीं हो सकते, एक 1 हो सकता है। तो आप क्या करोगे m बराबर 1 जो एक रियल रूट है यहां से आपको m माइनस 1 इक्वल टू 0 एक फैक्टर ले लिया, ये m माइनस 1 से आप इस इक्वेशन को डिवाइड कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा m स्क्वायर में और उसके 2 रूट आप मैन्युअली कैलकुलेट कर लो। cf इस तरह से आप लिख लीजिएगा, रियल पार्ट के लिए c1 e की पावर x और 1 प्लस माइनस i के लिए e रेज़ टू द पावर x c2 cos x प्लस c3 sin x। pi निकालने के लिए q लिखा, पहले राइट साइड में फंक्शन था अपॉन ft, पॉलिनोमियल आ गया आपका। अब ये अलग e की पावर x डिफरेंट फंक्शन है, cos x डिफरेंट फंक्शन है, दोनों का pi निकालने का तरीका अलग है, दोनों को अलग अलग सेपरेट कर लिया हमने, e की पावर x अपॉन द सेम डिनोमिनेटर एंड cos x अपॉन द सेम डिनोमिनेटर। अब e की पावर x वाले केस में आप क्या करते थे कि e की पावर में x के साथ जो कोएफिशिएंट है, यहां पर x का कोएफिशिएंट 1 है तो a बराबर 1 हो गया, e की पावर ax के लिए pi को बताया, तो a बराबर जो 1 है उसी को d से रिप्लेस करना है, 1 को d से रिप्लेस करना है डिनोमिनेटर में, ये आप यहां पे करेंगे, आगे देखते हैं क्या आता है। और यहां पे cos x के अपॉन में ये था, cos x में x का कोएफिशिएंट 1 है तो इस केस में भी a 1 है और cos ax से कंपेयर करने पर a1 मिला है, और यहां पे हम क्या करते थे कि d स्क्वायर को रिप्लेस करते थे माइनस ऑफ a स्क्वायर से, तो माइनस ऑफ 1 के स्क्वायर से आप इसको रिप्लेस करोगे, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, दैट इज माइनस 1 से रिप्लेस करोगे d स्क्वायर। अब यहाँ पर d की पावर 3 है तो d की पावर 3 को आप कैसे रिप्लेस करोगे, आप इसको लिख सकते हो d की पावर 3 को इधर आ जाइए, d की पावर 3 को लिख सकते हो d स्क्वायर इनटू d यानी d की पावर 1, तो d स्क्वायर को वापस से रिप्लेस कर सकते हो माइनस 1 से, तो यहाँ पे हम d स्क्वायर की जगह पर इस d स्क्वायर की जगह माइनस 1 लिख लेंगे इनटू d हो जाएगा, माइनस 1 इनटू d दैट इज माइनस d, इस d स्क्वायर को रिप्लेस कर दो आप माइनस 1 से और ये ऐसे एज इट इज छोड़ दो, इसको सिंपलीफाई करो, ये देखिए ऐसे लिखा मैंने d स्क्वायर की जगह माइनस 1 लिख दिया और इस d स्क्वायर को माइनस 1 लिख दिया, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3d प्लस 1, ये cos x अपॉन बना 3d प्लस 1। अब आप देख सकते हैं कि ये d की डिग्री 1 है, हमें रिप्लेसमेंट करना है d स्क्वायर के टर्म्स में, तो यहाँ पर इसको अब हमें इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी यहाँ पे d स्क्वायर बनेगा, तो d स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पर इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, देखिए मैंने ये एडिशनल बात में लिखा है, पहले से लिख रखा है, लेकिन इतना निकलने के बाद इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा 9d स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर फिर से d स्क्वायर को आप रिप्लेस करोगे माइनस 1 से, d स्क्वायर को माइनस 1 रखोगे तो माइनस 9 और माइनस 1 मिलकर बन जाएगा माइनस 10, माइनस 9 और माइनस 10 हो जाएगा। ऊपर वाला जो 3d माइनस 1 है, जब डिनोमिनेटर सॉल्व हो जाए तब आप अब इस ब्रैकेट को ओपन करके ऑपरेटर के साथ में ऑपरेंड को लेंगे, cos x को लेंगे, तो 3d ब्रैकेट ओपन करो 3d cos x, 3d cos x हो गया, ये माइनस और ये प्लस, माइनस इधर आ गया है, 10 बचा है यहाँ पर डिनोमिनेटर में, तो 3d डिफरेंशिएशन ऑफ cos x ये हो गया माइनस 1 into cos x यानी माइनस cos x। अब ये डिफरेंशिएशन ऑफ cos x सिंपली आप cos x का डिफरेंशिएशन जानते हैं क्या होता है, माइनस sin x, तो लिख दिया मैंने माइनस 3 पहले से था sin x माइनस cos x।
ये माइनस अंदर से बाहर कॉमन आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसके साथ में जो e की पावर वाला केस चल रहा था, इसमें भी आपने जब a को 1 रखा है d की जगह पर, a की जगह 1 रखा, मतलब d की जगह पर 1 रखा आपने, तो ये डिनोमिनेटर 0 हो गया होगा। तो ये केस फेल हो रहा था। इसमें केस फेल होने के केस में हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में x से मल्टीप्लाई किया, e की पावर x को एज इट इज रहने दिया, x से मल्टीप्लाई किया, और डिनोमिनेटर ये जो fd का था इसको d के लिए डिफरेंशिएट कर दिया। तो जैसे x के लिए करते हो तो x क्यूब का 3x², वैसे d क्यूब का 3d², ये हो गया -6d और ये हो गया +4। तो ये इस तरह सीखना है। अब इसमें फिर से हम क्या करेंगे, वापस से d को 1 से रिप्लेस करेंगे। तो दोबारा जब आप 1 रखोगे तो इसको सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। तो ये फर्स्ट टर्म सॉल्व हो गया, और जो सेकंड टर्म था वो कॉन्जुगेट की हेल्प से हमने सॉल्व कर लिया। दोनों का फाइनल रिजल्ट आ गया। ये हमारा फाइनल पीआई आ गया, यही फाइनल पीआई है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन आप जानते हैं y = CF + PI। यहाँ पर आप CF और PI दोनों की वैल्यू रख देंगे तो कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा।